हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल नॉलेज डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल। आज हम लोग थायरिस्टर फैमिली मेंबर्स पे आगे चर्चा करेंगे। तो उनमें हम हमारे दो अगले मेंबर्स हैं डायक एंड ट्रायक। तो डायक एंड ट्रायक के बारे में आज डिस्कस करेंगे। डायक, देखिए जैसा कि नाम है इसका फुल फॉर्म होता है डायोड अल्टरनेटिंग करंट। डायोड अल्टरनेटिंग करंट कैसे बोलते हैं इसको? देखिए ये जो पहले दो लेटर हैं डी आई, ये बने हैं डायोड से, डायोड के फर्स्ट दो लेटर्स। और एसी की फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट, यानी इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है डायोड अल्टरनेटिंग करंट। ये दो जीना डायोड को मिलाकर बनाया जाता है। लिखा है देखिए, डायक इज कनेक्टेड बैक टू बैक यूजिंग अ टू जीना डायोड एंड मेन एप्लीकेशन, जो इसकी एप्लीकेशन होती हैं वो ट्रायक को एक्टिवेट करना, जो कि हमारे एसी स्विच में यूज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिमर एप्लीकेशंस और जो हमारी फ्लोरोसेंट लैंप्स होती हैं उनमें जो आपने स्टार्टर्स देखा होगा वहां पर इस डायक को लगाया जाता है। अगर इसके सर्किट सिंबल की बात करें तो इस टाइप का जो सिंबल होता है ये डायक का सिंबल है, जिसमें हमारे देखिए दो जीना डायोड एंटी पैरेलल में कनेक्ट हैं। दो टर्मिनल होते हैं, एक को हम एनोड 1 और एक को एनोड 2 बोलते हैं। अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसके कंस्ट्रक्शन से पहले हम बताएंगे कि डायक जो होता है वो बाई डायरेक्शनल डिवाइस होती है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल यानी कि इसमें दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता है, यानी दोनों डायरेक्शन में ये रन कर सकते हैं। तो देखिए इस कंस्ट्रक्शन समझते हैं। ये देखिए अगर हम देखेंगे ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। कलर चेंज कर ले रहा हूँ मैं पॉइंटर का, रेड ले रहा हूँ। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, फिर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, फिर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, दो टर्मिनल होते हैं इसमें, टू टर्मिनल डिवाइस होती है ये। एक को हम बोलते हैं MT1 और एक को बोलते हैं MT2। ये है MT2। तो ये भी बिल्कुल थायरिस्टर की तरह काम करता है। बस थायरिस्टर में क्या होता है, हमारा कंट्रोलिंग टर्मिनल जो होता है वो गेट होता है, इसमें हमारा गेट नहीं होता है। तो इसकी वर्किंग समझते हैं। जब हमारा MT1 पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू MT2, तब क्या होता है हमारे वो जंक्शन, इसमें भी देखिए दो जंक्शन बन रहे होंगे। अगर हम MT1 को पॉजिटिव रखें और MT2 को नेगेटिव, तो हमारी जो लेयर होंगी, देखिए इसके कंस्ट्रक्शन में क्या किया है इन्होंने कि इसके अपर पार्ट को एन टाइप की डोपिंग कर रखी है और इसके लोअर टाइप में भी एन टाइप की डोपिंग कर रखी है। तो अगर हमारा MT1 पॉजिटिव होगा तो हमें क्या मिलेगा, पी एन पी एन। तो ये थायरिस्टर की तरह काम करने लगा। तो इसमें क्या होता है, जब भी हमारा MT1 पॉजिटिव हुआ MT2 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर थायरिस्टर की तरह तीन जंक्शन बनेंगे, J1 J2 और J3। तो ये किस टाइप का हो जाएगा उस समय, फॉरवर्ड वाइज का। तो हमारे J1 J2 तो फॉरवर्ड वाइज होंगे, लेकिन सॉरी J1 और J3 तो फॉरवर्ड वाइज होंगे, लेकिन J2 जो होगा ये वाला, ये रिवर्स वाइज होगा। तो ये बिल्कुल थायरिस्टर की तरह वर्क करेगा, यानी कि जब भी हम फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो हमारा थायरिस्टर जो है टर्न ऑन हो जाएगा और करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगी। अब दूसरा केस समझते हैं कि अगर MT1 को हमने नेगेटिव रखा विद रिस्पेक्ट टू MT2, तब क्या होगा, तब हमें कौन कौन से सेमीकंडक्टर मिलेंगे, तब हमें ये सेमीकंडक्टर मिलेंगे, N P सॉरी P, ये P2 है, P N P N। ठीक है, पहले केस में हमें क्या मिल रहा था, यहाँ से P N मिल रहा था, और यहाँ पर हमें नीचे से अगर हम देख रहे हैं तो P N मिलेगा। ऊपर से देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, N P। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट हो गया पहले वाले केस के। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हमारे जंक्शन देखिए सीरीज वही बन रही है। इसमें हमारा ऊपर से देखा हमने P N बना और इस दूसरे वाले में हमारा N P बना। तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो बस
इसके अपोजिट हो जाएगी, करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। तो वो कैसे होगा, अगर हमने Mt2 को पॉजिटिव दे दिया तो यहाँ पर से देखिए ये जो जंक्शन हमारा होगा J3 ये फॉरवर्ड वाइज रहेगा, ये जंक्शन होगा हमारा J1 ये भी फॉरवर्ड वाइज होगा, और ये जंक्शन होगा J2 ये रिवर्स वाइज होगा। इसमें भी उसी तरह जैसे ही हमारा फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज इंक्रीज होगा वैसे ही ये जो डायक है हमारा कंडक्टिंग स्टेट में हो जाएगा। इसीलिए इसको बाई डायरेक्शनल डिवाइस कहते हैं, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी है और रिवर्स डायरेक्शन में भी है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या किया, पहले तो ये थायरिस्टर हमारा ऑफ स्टेट में था ये, और जैसे ही ब्रेक ओवर वोल्टेज क्रॉस कर गया तो हमारा थायरिस्टर जो है ऑन स्टेट में आ गया और हमारी करंट जो है एकदम से इंक्रीज हो गई। ये तो था वो केस जब हमारा Mt1 पॉजिटिव था विद रिस्पेक्ट टू Mt2। अब सेकंड केस जब Mt1 नेगेटिव था तो नेगेटिव डायरेक्शन में करंट बहुत स्लो इंक्रीज करेगी और थायरिस्टर जो है या जो डायक है ये ऑफ स्टेट में रहेगा। लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव डायरेक्शन में ये जो -Vs से क्रॉस करेगा वो जो है नेगेटिव डायरेक्शन में जो है हमारा यानी अपोजिट डायरेक्शन में डायक कंडक्ट करने लगेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल डिवाइस, ये जो इट कैन कंडक्ट इन बोथ डायरेक्शंस। अगला है हमारा ट्राइएक। ठीक है, डायक की तरह ही होता है ट्राइएक, डिफरेंस ये होता है कि इसमें दो टर्मिनल के साथ साथ एक कंट्रोलिंग सिग्नल भी होता है जिसे हम कहते हैं गेट टर्मिनल। ये हमारा गेट टर्मिनल है। इसमें क्या होता है, गेट टर्मिनल में जो हमारा ट्राइएक है ये जो है दो SCR को एंटी पैरेलल में कनेक्ट करके बनाया जाता है। देखिए लिखा है ना, ए ट्राइएक डिवाइस कंप्राइजेस ऑफ टू थायरिस्टर्स दैट आर कनेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन बट इन पैरेलल एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय द सेम गेट। ठीक है, अब दिमाग में आ रहा होगा कि दो थायरिस्टर लगे हैं तो दो गेट भी होने चाहिए, लेकिन गेट टर्मिनल जो है हमारा दोनों में कॉमन है। ठीक है, कॉमन गेट है इसलिए एक गेट दिखाई दे रहा है। इसमें भी उसी तरह से दो टर्मिनल होते हैं T1 और T2 डायक की तरह। इसको हम Mt1 और Mt2 भी बोल सकते हैं जैसा कि इस थ्योरी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी वर्किंग भी उसी की तरह होती है डायक की तरह कि एक बार Mt1 को पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू Mt2 और एक बार नेगेटिव। गेट ये है, गेट जैसा हमारा SCR में होता है वैसे ही इसमें होता है कि अगर हम फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना चाह रहे हैं और गेट मेथड से हम ट्राइएक को ऑन करना चाह रहे हैं तो हम उस मेथड से ऑन कर सकते हैं, यानी कि वो एक कंट्रोलिंग टर्मिनल होता है। ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्शन है उसी तरह से। देखिए वैसे तो इसमें 3 लेयर होती हैं केवल P, N और P, लेकिन जो कॉर्नर पार्ट्स होते हैं उनको हम अलग से क्या बोलते हैं उसको डोपिंग करते हैं, अलग से डोपिंग करते हैं। जैसे इसमें एन टाइप की डोपिंग कर दी, यहाँ भी एन टाइप की डोपिंग कर दी और यहाँ भी एन टाइप की डोपिंग कर दी, यानी ऊपर और नीचे वाले पी टाइप के सेमीकंडक्टर के कॉर्नर्स को एन टाइप डोप कर दिया। तो ये हमारा Mt2 है, ये Mt1 टर्मिनल और ये गेट है। तो ये हमारा गेट और Mt1 जो है आसपास होते हैं, बाकी इसमें जो गेट जो है वो कंट्रोलिंग डिवाइस होता है, ये हमने बताया है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक उसी तरह से कि पहले तो हमारा जो ट्राइएक होगा वो ऑफ स्टेट में रहेगा, लेकिन जैसे ही हमारा फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज क्रॉस कर जाएगा ये थायरिस्टर या जो ट्राइएक है वो सडनली इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से रिवर्स डायरेक्शन में जो हमारा Mt1 जो है नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव डायरेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये तो थे हमारे थायरिस्टर फैमिली के मेंबर्स जो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अगले लेक्चर में हम थायरिस्टर मेमोरी इसी चैप्टर पर कुछ MCQs लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए हम देखते रहिए हमारे वीडियोज, और जो लोग नए हैं वो बस इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के लिंक आपको मिलते रहें। थैंक यू।